अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सना और आप देख रहे हैं जेम्स एकेडमी जोन। और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.4 में क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 16 और इसके आगे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको समझने के लिए हमें एक टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सा टॉपिक है? एंगल बिटवीन टू लाइन्स, यानी दो लाइन्स के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो किस तरीके से निकाला जाता है। देख लीजिए, यहाँ पर हमने क्या किया, एक लाइन ले ली L1, इसको हमने L1 का नाम दे दिया, और दूसरी लाइन जो है वो है L2। अब L1 का स्लोप हमने ले लिया M1 के बराबर है और L2 का स्लोप बराबर है M2 के। ठीक है। अच्छा, जो स्लोप के लिए हमें एंगल रिक्वायर्ड होता है उसे हम इंक्लिनेशन कहते हैं, और वो पॉजिटिव एंगल बनता है एक्स एक्सिस से। तो लाइन 1 पर जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एंगल एक्स एक्सिस से शुरू हुआ और यहाँ तक, इस एंगल को हमने क्या कह दिया, इंक्लिनेशन कहते हैं, अल्फा से डिनोट किया है। L1 के एंगल को इंक्लिनेशन जो कहते हैं, L1 की इंक्लिनेशन को अल्फा दिया है, और L2 का जो इंक्लिनेशन बना है यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, उसको हमने बीटा से डिनोट किया है। ठीक है। अब ये दोनों आगे लाइंस जाकर जो है एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रही हैं। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ पर हमने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया है। ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों के दरमियान एंगल निकालना है। ये जो लाइन 1 है ना, इससे स्टार्ट हो रहा है ये एंगल, और ख़त्म किसके ऊपर है, L2 के ऊपर ख़त्म हो रहा है। ये जो लाइन L2 है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हमने थीटा का नाम दे दिया है। ये एंगल हमें निकालना है। तो किस तरीके से निकाला जाएगा देख लीजिए। देखें, हम जब यहाँ पर एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं तो जो एंगल यहाँ बन रहा है ना अल्फ़ा पर, यानी कि एक्स एक्सिस से लेकर लाइन 1 पर, इसी तरीके से जो यहाँ से एक्स एक्सिस से लेकर लाइन 1 पर एंगल बन रहा है, वो दोनों एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। ये पूरा थ्योरम है। ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पर जो है वही अल्फ़ा यहाँ पर भी होगा। इसी तरीके से एक्स एक्सिस से जो लाइन 2 पर एंगल बन रहा है बीटा, तो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस से लाइन 2, ये लाइन 2 है ना, इस पर जो एंगल बन रहा है बीटा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एंगल, ये अल्फ़ा, लाइन 1 का एंगल अल्फ़ा, और लाइन 2 का एंगल क्या है, बीटा। ठीक है, इंक्लिनेशन जिसे हम कहते हैं। अब हमें थीटा चाहिए। हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे निकल सकता है, जो पूरा एंगल यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का एंगल क्या है, बीटा के बराबर है। अगर बीटा में से हम अल्फ़ा निकाल देंगे तो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक बीटा है, बीटा में से अगर हम इस अल्फ़ा वाले एंगल को निकाल देंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थीटा एंगल है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या किया, थीटा बराबर ले लिया बीटा माइनस अल्फ़ा के। ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ हमने tan ले लिया। क्यों tan ले लिया, क्योंकि हमें पता है, देखें, जो इंक्लिनेशन बन रहा होता है ना, उसका अगर हम टेंजेंट ले लें तो वो स्लोप बन जाता है। ये अल्फ़ा है, इसका अगर हमने टेंजेंट ले लिया tan अल्फ़ा, ये किसके बराबर होगा, ये L1 लाइन 1 के स्लोप के बराबर होगा, M1 के बराबर होगा। इसी तरीके से लाइन 2 का जो एंगल इंक्लिनेशन बन रहा है बीटा, इसका अगर हम टेंजेंट ले लेंगे tan बीटा, तो ये बराबर होगा लाइन 2 के स्लोप के बराबर होगा, M2 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया। तो इसी वजह से हम दोनों तरफ टेंजेंट ले रहे हैं, क्योंकि हमें इसके स्लोप मालूम है। अच्छा, tan बीटा माइनस अल्फ़ा का क्या फार्मूला होता है, tan बीटा माइनस tan अल्फ़ा ओवर 1 प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा के। ठीक है। अब tan बीटा क्या है, देख लीजिए, tan बीटा क्या है, M2, यानी लाइन 2 का जो स्लोप है वो tan बीटा है। तो tan बीटा की जगह M2 लिख दिया। tan अल्फ़ा क्या है, लाइन 1 का स्लोप M1 के बराबर, तो इसकी जगह M1 लिख दिया। 1 M2 M1 प्लस M2, यहाँ पर M1 प्लस M2, tan अल्फ़ा M1 है, tan बीटा M2 है। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है कि जब दो लाइंस आपस में एंगल जो बना रही होती हैं वो हम इस फार्मूले के थ्रू निकालते हैं। ठीक है। बस इसमें ध्यान ये रखना होता है कि एंगल आपका शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जो L1 से शुरू हो रहा है और L2 पे ख़त्म हो रहा है, तो जिस लाइन पर ये एंगल ख़त्म हो रहा होता है उसका स्लोप हम पहले लिखते हैं फॉर्मूले में। ठीक है। तो ये लाइन L2 है ना, तो इसका स्लोप क्या है, M2, तो M2 इस वजह से हमने पहले लिखा। अगर ये लाइन L1 होती तो हम M1 पहले लिखते। तो जहाँ पर एंगल ख़त्म हो रहा है उस लाइन का स्लोप पहले लिखेंगे, उसमें से माइनस करवाएंगे पहली लाइन को। ठीक है, जहाँ से स्टार्ट हुआ था एंगल। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं हमें क्या कह रहे हैं। द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम लाइन L1 विथ स्लोप, हमें एक लाइन दी हुई है L1 और इसका स्लोप दिया हुआ है -1/3 टू अ लाइन L2।
क्या एंगल बना रहा है लाइन L1 से लेकर दूसरी लाइन क्या है L2 तक, कितना स्लोप बना रहा है, कितना एंगल बन रहा है इसका 135 डिग्री। यानी जो थीटा हमने जो थीटा निकाला था ना, ये थीटा इन्होंने दिया हुआ है 135 डिग्री। ठीक है, L1 ने L2 पर एंगल बनाया क्या 135 डिग्री। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन 2, हमें स्लोप निकालना है लाइन 2 का। लाइन 1 का स्लोप मौजूद है, ठीक है, लाइन 1 का स्लोप मौजूद है, एंगल जो बन रहा है दोनों लाइंस के दरमियान वो भी मौजूद है, हमें निकालना है लाइन 2 का स्लोप। ठीक है, फॉर्मूला हम यही यूज़ करेंगे। लाइन 2 के स्लोप को हमने M2 से डिनोट किया है। ठीक है, M2 ये लिख दिया हमने, थीटा की जगह 135 लिख लिया, M1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखें यहाँ पर क्या हुआ, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, M2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो M2/3। अब यहाँ पर LCM ले लेंगे तो क्या होगा, ये 3 जाकर M2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3M2 + 1/3 आ जाएगा यहाँ पर। और इसी तरीके से ये 3 जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 × 1 = 3 - M2/3। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, कैंसिल हो गए। ठीक है, 3M2 + 1/3 - M2 बच गया। अच्छा, tan 135 डिग्री निकालेंगे तो वो बराबर आता है -1 के। अब इस -1 से इस पूरी चीज़ को यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है ना, यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस प्लस -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस M2 हो जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को उस तरफ भेज देंगे। क्यों? क्योंकि देखें M2 के जो कोफिशेंट, बड़ा कोफिशेंट जहाँ पर होगा ना, उस तरफ सारे वैल्यूज़ को भेजना होगा हमें। 3 है और यहाँ पर 1 है, तो इस वजह से ये यहाँ चला जाएगा। 3M2 एज इट इज़ आया, ये M2 माइनस में हो गया, ये माइनस का था ये प्लस हो गया, ये प्लस का था ये प्लस ही में रहेगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे, 3M2 में से 1M2 माइनस करेंगे तो 2M2 बच जाएगा, और 3 + 1 करेंगे तो 4 आएगा। 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 हो जाएगा। तो M2 यानी कि स्लोप, दूसरी लाइन का स्लोप हमारे पास क्या आ जाएगा, -2। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने इसी फॉर्मूले के थ्रू सेकेंड लाइन का भी स्लोप निकाल लिया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लीजिए, ये भी बिल्कुल इसी से रिलेटेड है। इसमें हमें पूछ रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम अ लाइन विथ स्लोप m। ठीक है, हमें मेजर करना है एंगल, कौन सा एंगल जो बन रहा है एक लाइन से जिसका स्लोप है m। जो पहली लाइन है L1 है, उसका स्लोप m दिया हुआ है, जहाँ से एंगल शुरू हो रहा है। टू आ लाइन यानी कि जिस एंगल के ऊपर बन रहा है उसका स्लोप क्या है, m-1 m + 1। ठीक है, तो M2 का स्लोप है, यानी कि L2 सेकेंड लाइन जो है जिसके ऊपर एंगल बन रहा है उसका स्लोप ये है। यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया, लेट कर लिया कि थीटा बी द एंगल फ्रॉम अ लाइन L1। जो पहली लाइन है जिससे एंगल बन रहा है, थीटा से डिनोट किया उसको, और उसका स्लोप क्या है, L1 का m है, और जो जिसके ऊपर बन रहा है वो लाइन है L2 और उसका स्लोप है m-1/m + 1। ठीक है, इस तरह से हमारे पास m1 बराबर हो गया m के और m2 बराबर हो गया इस वैल्यू के। अब हमारे पास पता है हमें कि जिस लाइन के ऊपर एंगल बन रहा होता है यानी कि एंड होता है, उसका स्लोप पहले लिखते हैं। तो किस लाइन पर हो रहा है, L2 पर हो रहा है, तो इस वजह से m2 - m1/m1 + m1 m2 लिखेंगे। ठीक है, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करें, m2 की जगह m2 की वैल्यू, m1 की जगह m1 की वैल्यू पुट कर दी हमने। अब हमने सॉल्व किस तरह से करना है, इसका एलसीएम ले लेंगे। ये m + 1 जो है जाके इस m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो गया और डिनोमिनेटर में m + 1 आ गया। यहाँ पर देखें ये m जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो m × m इज़ m² और m × 1 इज़ -m हो जाएगा। नीचे m + 1 ही है। ठीक है, अब ये पूरी चीज़ देखें, यहाँ पर लिखिए m-1 और ये m जाकर इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो -m² हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का m हो जाएगा, नीचे m + 1 ही रहेगा। यहाँ पर भी एलसीएम इसी तरीके से ले लेंगे, ये जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो m + 1 ही आएगा और फिर m2 - m/m + 1 आ जाएगा। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ से ये पॉजिटिव m -m से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी +m -m से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखें दोनों के पास माइनस का साइन है ना, यहाँ से हमने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। माइनस का साइन जब कॉमन लेंगे तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। किस तरीके से, माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस ये भी प्लस हो गया। ठीक है, नीचे क्या बचा था हमारे पास डिनोमिनेटर में, 1 + m2, ये हमने लिख दिया। अब ये दोनों सेम है, आपस में कैंसिल हो गए, -1 हमारे पास बच गया। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1। अब हम क्या करेंगे,
tan को उस तरफ भेज देंगे तो tan इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स -1 निकालेंगे आप तो 135 डिग्री देगा, जो 3π/4 के बराबर होता है रेडियन में। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल आ गया वो क्या आ गया, 135 डिग्री। इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 135 डिग्री का बन रहा है। ओके, आई होप सो कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं। सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।